इस सिलसिले में आइंदा आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साजिद तारड़ साहब, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। जो इसराइल को माहिदे की तफसीलात नहीं दी गई, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहुत सख्त रद्दअमल दिया गया या बयान सामने आया इसराइली वज़ीर आज़म के हवाले से भी। क्या समझते हैं, क्यों वो नाराज नजर आते हैं, क्यों खुश नजर नहीं आते बेंजामिन नेतन्याहू से? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूंगा कि कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान। जंगें 3 मुल्कों ने लड़ी हैं लेकिन जीता पाकिस्तान है। इस मुआहिदे का नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड है और वहां पे जो सरमनी हो रही है इस वक्त जिनेवा में, उसका होस्ट भी पाकिस्तान है। मैं समझता हूं इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं कहना चाहूंगा हर पाकिस्तानी को आज फख्र होना चाहिए और इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए कि 1 साल के अंदर बुनियानुल मरसूस से आज तक का सफर ताबनाक सफर, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की तहफुजात जो इस वक्त है। यहां देखा जाए तो मिले जुले तासरात है। एक तो मैं कहना ये चाहूंगा कि इजराइल जो है वो 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर सकता अमेरिका की सपोर्ट के बगैर। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अल जजीरा की रिपोर्ट में साथ उसको मेंशन करना चाहूंगा, उसमें उन्होंने कहा है कि जो इजराइल है वो अक्लमंदी का मुजाहरा करे, अकल के नाखुन ले और हमें पीस की तरफ आगे बढ़ने दे और लबनान और बैरूत के अंदर अपनी जाहिरियत जो है उसको बंद करे। और इसमें बिलखसूस आपने देखा होगा पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि मैं ना होता तो आज इजराइल ना होता, मैं ना होता तो आज बीबी नेतन्याहू जेल में होता। मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूं, इस वजह से पूरी उम्मीद हूं कि अक्टूबर में इलेक्शन है। बीबी नेतन्याहू इस वक्त इजराइल का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, मोदी साहब की तरह। और उनकी बहुत ज्यादा मुमासलत है मोदी साहब के साथ, उनकी आइडियोलॉजी और दूसरी चीजें। लेकिन इस वक्त जो नफ्ताली बेनेट जो दूसरी तरफ से उनके खिलाफ कैंडिडेट आ रहे हैं, वो मिडल ग्राउंड पे होते हैं, अमन में बिलीव करते हैं। और मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि आने वाले दिनों में उस खित्ते में वो अमन को कायम करने की कोशिश करेंगे। आज मैं दूसरी चीज जो हम अभी 14 निकात डिस्कस कर रहे हैं, जब उस पर आज सुबह मैंने रिसर्च की है तो 14 निकात के बारे में जेडी वैंस साहब ने बीबीसी की रिपोर्ट करना चाहूंगा कि जेडी वैंस साहब ने कहा है कि हम इस मुआहिदे का मतन जो है जुमे की सुबह रिलीज करेंगे। अभी तक स्पेकुलेशन है उन 14 निकात के बारे में। CNN भी उस पर, उन्होंने भी 14 निकात को देखा, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि एक अमेरिकन जो डिप्लोमेट है उसने इस मतन को देखा है और उन्होंने उसको बयान किया है, लेकिन अभी तक कोई सर्टिफाइड चीज सामने नहीं आई। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो तशरीफ ला रहे हैं, जिनेवा जा रहे हैं, कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहां पे जाएंगे। पाकिस्तान का नाम दुनिया के हर कैपिटल में गूंजेगा, हर जरीदे के ऊपर शायद सुर्खियां बनेंगी पाकिस्तान की, जो मेरे लिए बहुत बाइसे फख्र है। सही, और पाकिस्तान ये रोल अदा कर रहा है। साजिद तारड़ साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अमरीकी अवाम क्या सोच रहे हैं इस मुआहिदे के हवाले से, और ये भी बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप आपको कितने कमिटेड नजर आते हैं कि ये एग्रीमेंट अब हो जाए। देखिए, उसमें अर्ज ये करना चाहूंगा, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ 2016 से इन्वॉल्व हूं, ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके साथ कैंपेन में काम करता रहा हूं। वो शुरू से एंटी वार प्रेसिडेंट या उम्मीदवार बन के उभरे थे। और आज भी अगर देखा जाए तो जिस तरह वो हमेशा ब्रैग करते रहे हैं कि 8 महीनों में 8 जंगें और मेगा बेस, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, जो उनकी फिलॉसफी थी या उनका बेस है, वो इस चीज पे बिलीव करता है कि हम लंबी जंगों से निकल के अमेरिका के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करें। अब यहाँ पे नए एयरपोर्ट बनाए जाएं, नई सड़कें बनाई जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। तो उसमें अगर देखा जाए तो अभी भी 107 दिन का ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा था और अमेरिका में बहुत अनपॉपुलर था। यहां पे हालांकि एक बूंद भी तेल की हरमुज से नहीं आती, अपनाए हरमुज से, लेकिन यहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगी थी, इन्फ्लेशन का तूफान है। तो दर हकीकत रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भी प्रेशर मौजूद है कि अब जल्द से जल्द ईरान से तफसीया करके वहां पे उस मुआहिदे को साइन करके इन्फ्लेशन पे तवज्जो दी जाए। क्यूबा साथ है, मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन कंप्रोमाइज्ड है, इन चीजों पे तवज्जो दी जाए, बजाय कि इतनी दूर किसी लंबी जंग में इतना ज्यादा पैसा वहां पे खर्च किया जाए। और दूसरा, इस वक्त अमेरिकन एलाइज जो हैं उनकी भी ख्वाहिश यही है कि उस खित्ते में अमन हो, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। आज मैंने सुबह G7 मुमालिक के जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, भारत के प्राइम मिनिस्टर से मिले, इजिप्ट के जो सदर हैं उनसे मिले, तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, खुश नजर आ रहे थे।
वो बार बार आज के जरीदों में मैंने पढ़ा है, बार बार वार्न भी कर रहे हैं कि ईरान ने अगर इस पे अमल ना किया तो मैं सख्ती करूंगा। लेकिन उनका कल का बयानिया कि स्टार्ट द इंजन लेट ऑयल फ्लो, तो मेरे ख्याल में इकॉनमी की तरफ तवज्जो है। आज कई जर्नलिस्ट जिन्हों के उनके सवालात के उन्होंने जवाब भी जो दिए तो उसमें वो बड़े पुरुमीद थे कि बहुत जल्द क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी। आज भी क्रूड ऑयल की प्राइस $75 पे आ चुकी है और जुमे वाले दिन एक बड़ा ड्रॉप जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड इज मूविंग फॉरवर्ड, अमेरिका इज मूविंग फॉरवर्ड। अब दोबारा रिकंस्ट्रक्शन होगी ईरान की, उस खिते की, और दुनिया अमन की तरफ जाएगी। आज कई सवालात थे उनसे पूछे गए यूक्रेन की जंग के हवाले से, उस पर भी पूरी उम्मीद नजर आ रहे थे। रशिया से भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी एग्रीमेंट पे पहुंचा जाए। तो मेरे ख्याल में इट्स ऑल विन विन सिचुएशन फॉर द एंटायर वर्ल्ड। साजिद तारड़ साहब, दो बातें आपके सामने रखूंगा। आपने पहले तो फातेह का जिक्र किया कि इसमें इस कॉन्फ्लिक्ट में जीत पाकिस्तान की हुई है, पाकिस्तान ने बहुत कुछ हासिल किया है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट कर दें कि इस कॉन्फ्लिक्ट का आपको विनर कौन नजर आता है, फातेह कौन नजर आता है। दूसरी बात, एक डिप्लोमेट की रिपोर्ट भी सामने आई है, अपनी तजियाती रिपोर्ट एक शाया की गई है डिप्लोमेट की जानिब से। अमेरिका को बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और मजीद ब्रिगेड की जो ब्लैक लिस्टिंग के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए, यह सिफारिश की गई है। आपको मुमकिन होता हुआ नजर आता है इस समत में अमेरिका आगे बढ़ सकता है? एब्सोल्युटली। आज मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें बिलखसूस फातेह कौन हुआ है, मैं थोड़ा सा इस पे एनालिसिस देना चाहूंगा। सबसे पहले तो इसमें फातेह वो होगा जो इसकी मार्केटिंग अच्छी कर पाएगा, जो सोशल मीडिया पे जिसकी कमांड होगी, फातेह वही होगा। और दूसरा, आजकल जंगें टेबलों पे होती हैं, मेजों पे बजाय के मैदानों में। इसमें अगर देखा जाए तो ईरान इसमें डेफिनेटली उन्होंने दे हैव बिकम अ रीजनल पावर। उन्होंने जो चाइना की सपोर्ट के साथ, रशिया की सपोर्ट के साथ इस वक्त गल्फ में वो हैव बिकम अ बिगर कंट्री, स्ट्रॉन्गर कंट्री। दूसरे नंबर पे जो मैं अमेरिका का ऑब्जेक्टिव वहां पे चाइना को कंटेन करना था। वेनेजुएला से तेल जा रहा था चाइना, ईरान से तेल कहां जा रहा था चाइना। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से उसको रोका जाए, सी पैक को डिले किया जाए, उसमें उसको थोड़ा सा उसको डिरेल किया जाए, और उस खिते में मेरा ख्याल है यही उनके ऑब्जेक्टिव था। और उन्होंने अगर देखा जाए तो चाइना की टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया, चाइना की टेक्नोलॉजी एक्सपोज हुई, अमेरिका की टेक्नोलॉजी एक्सपोज हुई। और सबसे बड़ा मकसद यह था, 12 साल जो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी अंडर बराक ओबामा, जिसका पूरी दुनिया ने भरपूर फायदा उठाया, चाइना, रशिया, भारत और इजराइल, तो उस पर मसल फ्लेक्स करने थे अमेरिका ने, जिसकी आज भी दुनिया में 700 से ज्यादा आर्मी बेसिस मौजूद हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ना करते तो किसी और ने जरूर करना था। अब उसके साथ इजराइल की बात करते हैं। इजराइल इस वक्त बीबी नेतन्याहू वहां इजराइल में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, और फिर उन्होंने ग्रेटर इजराइल का नक्शा सामने रखा जिसको अमेरिका के एम्बेसडर माइक हकबी ने साथ उसको इंडोर्स किया। तो उनका देख लें कि वो किस तरीके से अपने खिते में चुन चुन के अपने जो नेबर कंट्री है, चाहे सीरिया हो, लेबनान हो, गजा हो, तो वो किस तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को। उन्होंने अपने काफी ऑब्जेक्टिव हासिल किए, जिसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा कि 70% गाजा पे आज भी इजराइल जारी है, और जंगें दोनों अभी तक गाजा और लेबनान दोनों ब्लीड कर रहे हैं। पास आया है, जंगें रुकी नहीं है। और उसके बाद आप देखेंगे इस जंग के बाद वो किसी नेक्स्ट अगले हदफ की तरफ बढ़ेंगे। और मेरे ख्याल में इस वक्त अगर हमें न्यू नॉर्म को स्टडी करना चाहिए कि जंग बंदी हो जाएगी लेकिन झड़पें जारी रहेंगी, आप देखेंगे, और इसी तरह नॉर्मल हो रहा है आगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ आना चाहूंगा। पाकिस्तान इस खिते में नई एक पावर बन के उभरा है। GCC, सऊदी अरेबिया के साथ आपका डिफेंस एग्रीमेंट है। GCC कंट्रीज की तरफ से मजीद इंटरेस्ट शो किया जाएगा, आपके त्यारे बिकेंगे। वाहिद एक आर्मी उस खिते में मौजूद है जो ना सिर्फ अमेरिकन हथियारों को जानती है बल्कि चाइना के हथियारों के ऊपर भी उन्हें महारत हासिल है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो फील्ड मार्शल साहब की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, इट हैज रीजन। पाकिस्तान मुआशी तौर पर स्ट्रांग होगा, डिफेंस के लिहाज से स्ट्रांग होगा, और ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट के बंद होने के बाद दहशतगर्दी, जब आपने BLA की बात की, BLA चोक होगी क्योंकि भारत उनको सपोर्ट करता है। ईरान के साथ पाकिस्तान इज एंजॉयिंग द बेस्ट रिलेशनशिप। सस्ता तेल आएगा, आपकी गैस पाइपलाइन बनेगी, आपके लेबर, आपकी हुनरमंद जो है ईरान की जाके तरक्की में हिस्सा डालेंगे, पाकिस्तान में ज़र मुबादला आएगा। तो मेरे ख्याल में इसमें अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा विनर है वो पाकिस्तान है। 190 ममालिक में पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री था
जिसके ऊपर रियाद, सऊदी अरेबिया, तेहरान, वॉशिंगटन डीसी और बीजिंग सब इत्तेफाक करते थे। और मैं इस पे वंस अगेन आई एम सही। सो प्राउड ऑफ बीइंग